हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की जो वीडियो है ना वो लास्ट ईयर की वीडियो है। इनिशियल की कुछ वीडियोस में से ही है जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और तब ना मैं वॉइस ओवर से ना लाइक आई वाज़न्ट कंफर्टेबल इनफ टू डू वॉइस ओवर्स। तो ये वीडियो तब से साइलेंट सी रह गई मैंने साइलेंट सी ही बस अपलोड कर दी थी, लेकिन इस पे वो रीच नहीं आई थी। तो आज मैंने सोचा चलो इसी वीडियो को रीयूज़ कर लेते हैं और इस पे ना वॉइस ओवर कर लेते हैं और संडे की इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं, या संडे रीसेट की क्या बेनिफिट्स हैं और मैं क्यों करती हूँ। तो व्हाट इज़ संडे रीसेट? बेसिकली संडे रीसेट एक रूटीन है, पूरे दिन की रूटीन है जो आप फॉलो करते हो हर संडे पे, और अपना जो आने वाला हफ्ता है ना पूरा वो प्लान करते हो और उसको अहेड स्टार्ट करते हो। जिसमें आता है कि आप डीप क्लीन कर लेते हैं अपना घर पूरा का पूरा ए टू जी, जिसमें वॉशरूम्स आ जाते हैं, किचन, फ्रिज, पेंट्री, फिर अपना लिविंग रूम, बेडरूम्स, फुल ऑन डस्टिंग, वैक्यूम, रूम मॉप, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस दिन पे करते हो। और साथ ही साथ आप ना आने वाले हफ्ते का रफली अंदाज़ा लगा लेते हो कि आप क्या क्या कुकिंग करने वाले हो। उसके हिसाब से आप अपनी लिस्ट बना लेते हो, वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह ले आते हो, ठीक है ना, ताकि ऐसा ना हो कि आप कल को कोई चीज़ बनाने लगो और एक आध इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हो। ऐसा काफ़ी मर्तबा होता है, लेकिन संडे रीसेट से ये नहीं होगा। अब संडे रीसेट पे ये वाला पार्ट मैं संडे रीसेट पे नहीं करती, ये मैं सैटरडे पे करती हूँ, क्योंकि हमारा जो सैटरडे है ना वो ग्रॉसरी डे होता है। तो ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाने से पहले मैं ऐसे रफली सबसे फैमिली से पूछ लेती हूँ कि आने वाले हफ्ते में हम क्या क्या बनाने वाले हैं, क्या खाने की कोई फरमाइशें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेक कर लेती हूँ फ्रिज में क्या है, कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, ताकि जब मैं वीकडेज़ में कुकिंग करने लगूँ तो कोई भी इंग्रेडिएंट मिसिंग ना हो। तो ये पार्ट मैं सैटरडे पे कर लेती हूँ। संडे बेसिकली मैं जो फॉलो करती हूँ, संडे इज़ मोस्टली क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ये सारा कुछ करती हूँ। और अब ये सारा कुछ करने से ये होता है कि आपका जो अपकमिंग वीक होता है ना वो स्ट्रेस फ्री गुजरता है। आपको बेसिक से चोर्स तो करने होते हैं, जैसे डेली क्लीनिंग हो गई, काउचेस को थोड़ा सा डस्ट डाउन करना, वैक्यूम, ब्रूम, ये तो होता ही रहता है। कुकिंग, क्योंकि फ्रेश कुकिंग वगैरह हो रही होती है, तो ये तो नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं डेली चोर्स वो होते रहते हैं। लेकिन अगर आपका घर क्लीन है ना, आप संडे पे ए टू जी घर को क्लीन कर लेते हो अपना टाइम लगा के। इनिशियल डेज़ में मुझे समझो 3 से ऊपर का टाइम लग जाता था, लेकिन अब क्योंकि मुझे इतने सालों से फॉलो करते आ रही हूँ ना ये संडे रीसेट, तो 2 घंटे में मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं फ़िल्म कर रही हूँ तो फिर समझो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं फ़िल्म नहीं कर रही तो विथ फैमिली की हेल्प ना जल्दी जल्दी से मैं सारा का सारा घर क्लीन कर लेती हूँ। तो जब वीक स्टार्ट होता है तो आई डोंट फील स्ट्रेस्ड। जब आपका घर साफ़ है, ऑर्गेनाइज्ड है, आपने अपना मील प्लान कर लिया है और आपने अपने बच्चों के ड्रेसेस वगैरह जो हैं ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, प्लान कर लिए हैं आउटफिट्स के, वो कौन से दिन पे क्या पहन के जाएंगे, तो काफ़ी जो है ना आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये रिड्यूस हो जाता है। और इससे ये होता है कि आपका जो अपकमिंग वीक है ना वो बहुत प्रोडक्टिव भी रहता है। तो इट आल्सो बूस्ट लाइक प्रोडक्टिविटी। और फिर इसके साथ साथ ना आपको थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम मिल जाता है, जो आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, अगर तो आप स्टे एट होम मम हैं या हाउस वाइफ हैं। लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग लेडी ऑब्वियसली तो आप जॉब पे होंगी। लेकिन अगर आप घर पे हैं तो हम ना अपनी जो कुछ हॉबीज़ भूल जाते हैं। जैसे मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, तो मुझे जब भी कभी मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत मैं कुछ ना कुछ लिख लेती हूँ। तो ये सारा रूटीन फॉलो करने से आपकी जो कोई हॉबीज़ जो खो गई हैं कहीं पे, तो उसके लिए भी टाइम मिल जाता है। तो ये संडे रीसेट को भी मैंने डिवाइड कर लिया है। सैटरडे पे मैं मील प्लान कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली डिसाइड कर लेती हूँ कि मंडे पे ये बनना है, ट्यूसडे पे ये नहीं। जो मुझे फॉलो करते हैं वो सब जानते हैं कि मैं एक दिन पे कुकिंग करती हूँ, लेकिन 2 दिन के लिए कर लेती हूँ। हम 2 दिन वही सेम चीज़ खा लेते हैं एंड माई फैमिली हैज़ नो इश्यूज़ विथ इट। एंड इससे ये होता है कि दूसरे दिन मैं किचन से फारिग होती हूँ और अपने फैमिली को अच्छे से टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि क्वालिटी फैमिली टाइम बहुत मैटर करता है। जब आपके बच्चे यंग होते हैं ना, आप
चाहते हो कि उनको आप प्रॉपर टाइम दे पाओ, अच्छे बुरे की समझ आए उनमें, ये अगर चाहते हो तो इट मीन्स कि आपको अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो हाँ, मैं एक दिन कुकिंग कर लेती हूँ, दूसरे दिन किचन से मेरी छुट्टी होती है। तो ख़ैर हाँ, सैटरडे पे मैं ना मील प्लान कर लेती हूँ रफ़ली अंदाज़न कि मैं ये चीज़ें बननी हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें ले आती हूँ। और क्योंकि सैटरडे पे ही ग्रॉसरी शॉपिंग हो रही होती है, तो हम फ्रिज एंड पेंट्री को भी उसी दिन क्लीन कर लेते हैं, तो किचन का हाफ समझो पार्ट तो वो डन हो गया। अब जब मैं संडे पे संडे रीसेट स्टार्ट करती हूँ स्टार्ट करने लगती हूँ ना, तो मैं किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। अगर किचन आपका सेट है ना, तो आपको ऑलरेडी ऐसा फील होता है कि ना हैप्पी हैप्पी फील होने लगता है कि चलो कुछ काम हो गया है। तो मेरी मोस्टली संडे रीसेट का स्टार्ट किचन से ही होता है, फ़ौरन से डिशेस वगैरह जो बेसिक सी डेली चोर्स होते हैं। उसके बाद आती है कि थोड़ी सी डस्टिंग या काउंटर्स को अच्छे से जो है ना ये सॉल्यूशंस वगैरह बना के उनको सही से वाइप डाउन करना, और ये सारा कुछ हो रहा होता है। फिर मैं किचन से फ़ारिग होके आती हूँ डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया को भी वही अच्छे से डस्टिंग वगैरह करना और वाइप डाउन करना अच्छे से। और अगर चेयर्स वगैरह हैं तो उनको वो वैक्यूम से ना वैक्यूम कर लेना, ताकि कोई भी छोटे छोटे से डस्ट हैं या कुछ भी, तो वो पार्टिकल्स भी हट जाएँ। और फिर मैं लिविंग रूम में आ जाती हूँ। लिविंग रूम में ये होता है कि जब तक मैं लिविंग रूम में आती हूँ ना, तब तक लिविंग रूम काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका होता है, क्योंकि बच्चों को भी मैं पकड़ा देती हूँ वाइप्स डस्टर वगैरह, तो वो इस एरिया को तकरीबन टैकल कर चुके होते हैं। और फिर उसके बाद इसी एरिया पे जो है वॉशरूम, कभी मेरे हस्बैंड क्लीन कर लेते हैं तो कभी मैं कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद एक साथ ही सारा हो रहा होता है काम के अभी मैंने वैक्यूम कर लिया, ब्रूम कर लिया, मॉप कर लिया, तो इस तरीके से मैं इस लेवल पे डन हो जाती हूँ। और फिर मैं ऊपर जाती हूँ। ऊपर जाते ही बस जल्दी से सारे जो बेडरूम हैं वो बेड शीट्स वगैरह चेंज करती हूँ। अगर तो मैंने फ्राइडे पे बेड शीट चेंज नहीं की हैं तो संडे पे करती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं फ्राइडे पे कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडे का एक अलग ही फील होता है, तो घर में कुछ डिफरेंट हो तो इसलिए मैं बेड शीट चेंज कर लेती हूँ। तो यूजुअली तो यहाँ पे लाइक वंस अ वीक हो रही होती हैं, लेकिन कभी फ्राइडे भी बेड शीट्स चेंज हो जाती है, कभी संडे भी हो जाती हैं। और फिर ऊपर आके ना इस टाइम तक ये होता है कि मेरे हस्बैंड ने डस्ट डाउन कर ली होती हैं चीज़ें, और वैक्यूम भी हो चुका होता है ऊपर, और वॉशरूम्स भी क्लीन होते हैं। मैं बस बेड शीट्स वगैरह चेंज करती हूँ, लेकिन इस दिन पे मैंने नहीं की क्योंकि फ्राइडे पे कर चुकी थी। और उसके बाद हमारा जो लॉन्ड्री का लोड है वो भी डन हो चुका होता है, और मैं सारी लॉन्ड्री फोल्ड कर लेती हूँ। और कनाडा में जिस स्कूल में मेरे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, तो मैं इनके आउटफिट ऑफ द डे भी सिलेक्ट कर लेती हूँ फॉर द होल वीक। और मैंने जैसे ही फॉल जैसे स्कूल स्टार्ट होता है ना, तो मैं इनके 5 पेयर ऑफ क्लोथ्स ले लेती हूँ फॉर ईच डे, तो उसके अकॉर्डिंग चल रही होती हूँ। और फिर उसके साथ ही होता है कि जैसे जैसे वेदर चेंज होता जाता है, मैं इनके न्यू आउटफिट्स लाती रहती हूँ। और फिर कभी हुडी दे दी, कभी कुछ, तो ऐसे वो संडे पे ही प्लान कर लो ना, तो आपको काफ़ी वही अगेन स्ट्रेस जो है ना बहुत कम हो जाता है नेक्स्ट डे पे, फॉर द होल वीक एक्चुअली। बाकी फिर नेक्स्ट वीक के लिए आपको क्या है, बेसिक सी क्लीनिंग, बेसिक सी कुकिंग, और खूब सारा टाइम मिलता है आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ये मैंने कोई 3 साल से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ संडे रीसेट में, जब से इस घर में मूव हो के आई ना तब से। क्योंकि अपार्टमेंट में क्लीनिंग एक दिन में हो जाती थी आराम से, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह घर बड़ा है, बेडरूम्स, वॉशरूम्स वगैरह, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो रूटीन बनानी पड़ेगी। और ये जो यूट्यूब पे ना वीडियोस वगैरह देखती थी संडे रीसेट की, तो मैंने सोचा मैं भी फॉलो करके देखती हूँ। और मैंने जब फॉलो किया तो मुझे मज़ा आया, और मेरी फैमिली को लिए भी अच्छा था, मेरे लिए भी अच्छा था, और हमारा सबका मूड जो है लिफ्ट हुआ, सब हैप्पी हैप्पी रहे। तो तब से मैं ये फ़ॉलो कर रही हूँ। अगर आपने आज तक ये संडे रीसेट फॉलो नहीं किया ना, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस वीक में, और आई एम श्योर क्या यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। और
मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या आपको संडे रीसेट पसंद आया, और अगर आपको अच्छा लगा है ना तो कंटिन्यू इट, ये आपको बहुत सारे वेज़ में हेल्प करेगा। और क्योंकि संडे होता है तो फैमिली को कुछ ना कुछ मज़ेदार भी खाना होता है, और क्योंकि हम थके हुए होते हैं संडे रीसेट से, तो मेरी अक्सर यही कोशिश होती है कि कुछ मज़ेदार बन जाए लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो ये डिश जो मैंने अभी बनाई यहाँ पे वीडियो में आपने देखी है, चिकन फईता राइस, इसकी रिटन रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपने ज़रूर देखनी है और ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत मज़े की बनते हैं ये राइस, और मेरे और मेरी फैमिली के मोस्ट फेवरेट हैं। और यहाँ पे देखा हमने अपना डिनर वगैरह कर लिया और हमारा घर भी नीट एंड क्लीन है। इसके बाद भी हमारे पास 2 घंटे थे बच्चों के बेड टाइम तक, तो हम फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले थे चाय वगैरह बना के, तो खूब इंजॉय करते तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।